भैया हैदराबाद लगातार 3 मुकाबले हार कर खुन्नस खाए बैठी है। वहीं अगर गुजरात की बात की जाए तो भैया आरसीबी को आरसीबी के घर में मात दे के आ रहे हैं, अपने घर में मुंबई इंडियंस जैसी बड़ी टीम को हरा कर आ रहे हैं। कॉन्फिडेंस तो उनका कमाल का होगा ना। अगर आप सोचो हैदराबाद वर्सेस जीटी हो जाए, वो भी हैदराबाद के ग्राउंड में, कौन सी टीम जीतेगी, कौन सा प्लेयर अच्छा करेगा, बहुत सारे सवाल है ना आपके। अगर आप उन सवालों के जवाब चाहते हो, सीधा वीडियो के लास्ट तक बने रहो, एक एक सवाल का तुम्हारा भाई जवाब देने वाला है। हेलो गाइस, वेलकम टू क्रिकेट कोड। आज के इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, वही करते आ रहे हैं जो वही तो करेंगे यार भाई। सिंपल सी बात है, 4-5 बुलेट पॉइंट पे बात करेंगे। सबसे पहले हेड टू हेड की बात करेंगे, एसआरएच वर्सेस गुजरात के बारे में, जो मैच नंबर 19 खेला जाना है। कहाँ? हैदराबाद में। दोनों टीमों का हेड टू हेड हो गया। उसके बाद बेस्ट प्लेइंग 11 बनाने वाले हैं, मैन टू मैन मार्किंग करने वाले हैं। देन उसके बाद भैया प्रेडिक्शन टाइम, अपना फेवरेट सेगमेंट। सीधी सीधी बात है, वहां दो खिलाड़ी चुनूंगा, फाइनल में टीम बता दूंगा कौन सी जीत रही कौन सी हार रही है। तो सबसे बड़े बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हेड टू हेड की तरफ। देखो भाई, हैदराबाद और जीटी का इतिहास बहुत ज्यादा लंबा नहीं है। हैदराबाद को फिर भी ठीक है, जीटी तो भी 3-4 साल पुरानी टीम है ना। इन दोनों के बीच में 5 मुकाबले खेले गए हैं अभी तक, 2024 वाले तक बात कर रहा हूं, ठीक है भाई। जिसमें से एक ही मुकाबला हैदराबाद जीत पाई और 3 मुकाबले जीता है किसने? गुजरात टाइटंस है। यानी टाइटंस हमेशा हैदराबाद बिरयानी पर भारी पड़ता तो दिख रहा है, ठीक है भाई। लेकिन क्या ये दबदबा वो मेंटेन कर पाएंगे? हैदराबाद के गढ़ में आके, उनके घर में आके उनको मात देना थोड़ा आसान होगा, या फिर हैदराबाद लगातार 3 मुकाबले हारने के बाद वो बेहतरीन वाला कमबैक कर पाएगी जो हम अक्सर 2024 में हैदराबाद से देखते थे? देखो, वो तो हमें नहीं पता भैया। सबसे पहले टीम बनाएंगे, चलते हैं कहा हैदराबाद की तरफ, क्योंकि होम ग्राउंड है। हैदराबाद में मैं क्या कोई बदलाव देख रहा हूं? नहीं देख रहा, क्योंकि जो था ठीक है, सब कुछ आपने आजमा लिया है। एक ही खिलाड़ी रह गया है, राहुल चहर, चाहे तो आप उसको भी ले आओ। अगेन ओपनिंग में ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, देन ईशान किशन, उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी, हेनरी क्लासन, अनिकेत वर्मा। यहां तक तो एकदम सॉर्ट आउट हो गई। पिछला मुकाबला जो इनका गुजरा, वहां पर इन्होंने अभिनव मनोहर को बाहर किया और वहां पर लेके आए कमिंदो मेंडिस। मेंडिस ने बल्ले से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, बॉलिंग भी काफी अजब, और ये कुछ अद्भुत प्राणी नजर आया मुझे। खिलाड़ी के तौर पर ये अद्भुत प्राणी नजर आया भैया। जो राइटी खड़ा होता है उसको लेफ्ट आर्म स्पिन करता है, जो सामने जो है लेफ्टी खड़ा हो रहा है उसको राइट आर्म स्पिन करता है, और दोनों हाथ से कर रहा है। यानी आप ये सोचो कि आप इसके पहले ऐसे किस खिलाड़ी को जानते हो जो लेफ्टी, जो सामने बैटर हो रहा है उसको जो दाहिने हाथ से गेंदबाजी करा रहा है, राइटी बैटर खड़ा है सामने तो उसको लेफ्ट हाथ से गेंदबाजी करा रहा है। किसी को आपने देखा है? अगर देखा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने किस खिलाड़ी को देखा। आप, तुम्हारा भाई ने किसी को नहीं देखा यार, आज तक नहीं देखा। तो मेरे को लगता है वहां हो गए। उसके बाद पैट कमिंस आते हैं, देन हर्षल पटेल आते हैं, देन शमी आते हैं, और फिर आपको जीसान अंसारी भी इस वाले ग्राउंड में ज्यादा यूटिलाइज आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। वहीं चलते हैं कहाँ? वहीं चलते हैं भैया गुजरात टाइटंस की तरफ। उनका जहाज तो चल निकला है ना, तो वहां चलते हैं, वहां बात करेंगे। देखो, सेम टॉप 3 है, शुभमन गिल, साई सुदर्शन, देन जॉस बटलर। तीनों प्राइम फॉर्म में लग रहे थे, अभी तक शुभमन नहीं आए। उसके बाद आप आओ तो आप सरफन रदरफोर्ड की तरफ जा सकते हो, शाहरुख खान की तरफ जा सकते हो, राहुल तेवतिया की तरफ जा सकते हो। यानी 4, 5, 6 ये कंसिस्टेंट ऐसे ही मूव होगा। देन राशिद खान, फिर उसके बाद आपके पास मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और कागिसो रबाडा। अगर फिटनेस अवेलेबिलिटी नहीं है या पर्सनल रीजन अवेलेबिलिटी नहीं है, देन आप अरशद खान के चले जाओ। इम्पैक्ट के थ्रू तो आप लगातार साई किशोर को ला रहे हो या फिर ईशांत शर्मा को ला रहे हो, वो आपकी मैच अवेयरनेस और कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है भाई। अब बढ़ते हैं कहाँ? मैन टू मैन मार्किंग करते हैं, दोनों टीमों के हिसाब किताब मेंटेन करते हैं। देखो, अगर हैदराबाद की बात की जाए तो ओपनिंग पेयर बढ़ोगे यहाँ और ओपनिंग पेयर बढ़ोगे वहां, भाई कुछ भी हो जाए। लगातार 3 मैचों से हैदराबाद को ओपनिंग पेयर हाग रहा है, लेकिन मैं फिर भी हैदराबाद की ही तरफ जाऊंगा। क्यों? एज अ क्रिकेट एनालिस्ट और क्रिकेट फैन मुझे पता है यार कि अगर वो दोनों टुल्ले जो सन की खोपड़ी के हैं चल गए तो जीटी की पूरी बॉलिंग लाइनअप एक तरफ और 3 मैचों का गुस्सा निकालेंगे एक तरफ। तो ये सबसे बड़ा इंपैक्ट डालते हैं। उस साइड कौन है? शुभमन गिल और साई सुदर्शन। तो फॉर्म तो उनकी भी अच्छी नहीं, साई को छोड़ दिया जाए तो फॉर्म की शुभमन की भी नहीं है, बट मैं एज रखूंगा हैदराबाद को। अगर वहीं नंबर 3 की बात की जाए तो वहां पर आप एक तरफ जो ईशान किशन मिलेंगे, दूसरी तरफ मिलने वाले जॉस बटलर। तो बिल्कुल सिमिलर पेज पे खड़े हैं, दोनों कीपर हैं और सिमिलर कंडीशन में ही खड़े हैं, तो मैं किसी को ज्यादा एडवांटेज देने वाला नहीं हूं। नंबर 4 की बात की जाए तो यहाँ पर नीतीश कुमार रेड्डी, और उस साइड डिसाइड ही नहीं है कि कौन खिलाड़ी आने वाला है, तो ये हैदराबाद को है। नंबर 5 पर भी सेम कंडीशन है, हैदराबाद को है, वहां कोई क्लियरिफिकेशन नहीं है।
नंबर 6 तक मैं मान रहा हूं कि हैदराबाद को ज्यादा, यानी जो मिडिल ऑर्डर है वो हैदराबाद का ज्यादा मजबूत दिख रहा है कंपेयर टू जीटी, क्योंकि भैया उनके टॉप 3 में मलाई है, बाकी नीचे थोड़ा सा पतला वाला दूध आ गया। ये वाला सिनेरियो आप समझोगे ज्यादा बेहतर समझ आएगा। फिर आ जाओ भैया स्पिन तिगड़ी पर। यहाँ पर जीशान अंसारी हैं और दूसरा हो सकता है कि एडम जंपा को ले आए, जो अक्सर वो करते हैं, लेके आते। राहुल चहर को तो मौका नहीं देंगे ना, जो है एडम जंपा को लेकर के आएंगे। तो एडम जंपा एंड जो है जीशान अंसारी, और उस साइड देखोगे तो आपको लगता है कि यार साईं किशोर बहुत अच्छा कर रहे हैं, लाजवाब कर रहे हैं, लेकिन राशिद करामती खान का क्या? उनकी यार वो स्ट्रोक डिलीवरी जो गुगली के हाथ तक किसी चुगली नहीं कर पा रहा था, हर आदमी पढ़ रहा है और हर आदमी जड़ भी रहा है। ठीक, तो मेरे को लगता है अगर फिर भी मैन टू मैन मार्किंग की जाए तो मैं इक्वल मान के चल रहा हूँ। रीजन है क्योंकि विकेट ही तो नहीं मिल रही, एक्सपीरियंस तो बहुत ज्यादा है। एक्सपीरियंस कभी भी आपको गेम में आगे रख सकता है उस टाइम जब आप बहुत बुरी कंडीशन में फंसे हो, खासकर प्रेशर हो। इक्वल है। आ जाते हैं फास्ट बॉलिंग में। भैया नो डाउट कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, फास्ट बॉलिंग गुजरात टाइटंस की बहुत ज्यादा अच्छी है। हैदराबाद से छोड़ दो या बाकी टीमों को आप कंपेयर करके देखो, गुजरात टाइटंस की ना फास्ट बॉलिंग बहुत ज्यादा अच्छी है। ठीक, तो मेरे हिसाब से भैया ये जो मैन टू मैन मार्किंग वाला कंपैरिजन किया वो आपको समझ में आ गया होगा। देन उसके बाद हम बढ़ते हैं प्रेडिक्शन टाइम। दो खिलाड़ी पिक करूंगा। सबसे पहले हैदराबाद से पिक करूंगा मैं। अगेन दोनों ओपनर्स की बात करने वाला हूं कि रन नहीं आए हैं भाई, बना दो यार, बना दो, एक दिन दिखा दो ठोक ठाक के। जो हम जैसे लोग आप ही को बदनाम करते हैं ना, ठोक ठाक के करो ना किनारे, किसने रोका है भाई? तो वहां पर दो ओपनर, दोनों अभिषेक ट्रेविस, में दोनों को देखना चाहता हूं फेयरलेस 100 रन की पार्टनरशिप देखना चाहता हूं बहुत तूफानी अंदाज में, यानी पावर प्ले में। बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है। वहीं चले अगर गुजरात टाइटंस की तरफ, तो अगेन शुभमन गिल एज अ कैप्टन, लीडर, एज अ बैटर, मैं उनकी तरफ पहली नजर बनाए रखा हूं कि भाई कुछ तो कर दे। 3 मुकाबले गुजर चुके हैं, कुछ कर ही नहीं रहा यार। वही 25-30 रन की एक इनिंग आती है, 73 रन आती है, पिछले मुकाबले में वो भी नहीं आई। तो अब तो मौका है यार, करके दिखा दो। प्रिंस हो आप, उत्तराधिकारी हो जो किंग के, तो भैया आपको करना होगा, डिलीवर करना होगा। अगला खिलाड़ी कौन देख रहा हूं? मैं देख रहा हूं भैया किसकी तरफ? सिराज की तरफ। क्यों? भैया हैदराबाद के पले बड़े हैं यार, वही उनका जन्मभूमि है, वहीं उन्होंने क्रिकेट खेला है। वो अलग बात है कि 7 साल रह के आए आरसीबी में, तो वो उन्होंने गढ़ बदल लिया, वो उनका घर हो गया। लेकिन जो अपनी मातृभूमि होती है, जो जन्म होता है, उसकी बात ही अलग है ना। होम ग्राउंड होगा, जब बॉल लेके चल रहे होंगे ना, तो सब लोग सिराज की जय जयकार कर रहे होंगे। मैं चाह रहा हूं कि वो दोबारा वाला प्राइम फॉर्म, और जो वापस आता दिख रहा है बिकॉज ऑफ 2024 में सिराज आउटसाइड स्टंप ज्यादा दिख रहे थे, आपको स्टंप से बाहर की लाइन पर ज्यादा फोकस कर रहे थे, अपनी स्क्रैम्बल सीम पर उतना ज्यादा रिलाय नहीं हो रहे थे। 2025 में बीते दोनों मुकाबलों में, यानी मुंबई वाले में देख लो और आरसीबी वालों में देख लो, इसी वजह से ज्यादा बोल्ड मारा बंदा। स्टंप पे वापस आ गया है, स्क्रम्बल सीम पर वापस आ गया, जो उसकी बहुत बड़ी स्टॉक डिलीवरी हुआ करता था, सेम उस पर आ चुका है। बाकी आपको पता है यॉर्कर तो परफेक्ट है ही सिराज के पास, तो मुझे लगता है कि वहां पर सिराज को देखने लायक होगा। अब मुझे लगता है कि भैया दोनों में से कौन सी टीम जीत रही है, तो देखो अगर कॉन्फिडेंस लेवल की बात करोगे ना, तो एसआरए तो बहुत नीचे, बहुत गड्ढे में लगी हुई है। कॉन्फिडेंस की तो हो गए, लग गए होंगे। बट अगर यहां बात करोगे गुजरात टाइटंस में, तो इनका कॉन्फिडेंस अपर लेवल पर होगा, आसमान छू रहा होगा, हवा से बातें कर रहा होगा। क्यों? भैया मुंबई को हराया, बहुत बड़ी टीम है। आरसीबी को हराया उनके घर में, चिन्ना स्वामी में, वो भी तहस नहस करके आए यार। बहुत बड़े बूस्टर का काम करेगा वो कॉन्फिडेंस, वो जीत। बट मुझे अभी भी लगता है कि हैदराबाद अपने घर में अगर सही पावर प्ले उनके पक्ष का चला गया, सिर्फ पावर प्ले एज अ बैटिंग साइड की बात कर रहा हूं, तो मुझे लगता है कि कोई टीम उनको रोकने वाली नहीं है इस वाले मुकाबले में। ठीक है, तो अभी भी 51 एंड 49। आपको क्या लग रहा है, कौन सी टीम जीत रही है, वो चीज़ें मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। प्लस कोई खिलाड़ी आपको समझ में आ रहा है कि जो मैंने पिक किया उससे ज़्यादा डिफरेंट आपको पिक करना है, कुछ और आपको लग रहा है कि नहीं नहीं फलाना झंडा गाड़ देगा, सीधा जाओ कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताओ। उसके अलावा अगर आप जो आईपीएल टी शर्ट के बारे में थोड़ा इंक्वायरी चाह रहे हैं, थोड़ा देख रहे हैं कि जीटी की आई है, हैदराबाद की आई है, भैया देखो आ भी गई है, गिल की भी मिल जाएगी, बटलर की भी मिल जाएगी। हैदराबाद में कई बड़े सुपरस्टार के विद नेम या विदाउट नेम दोनों उपलब्ध हैं। सीधा डिस्क्रिप्शन में लिंक है मीशो एंड फ्लिपकार्ट का, वहाँ जाओ, हमारे स्टोर को फॉलो करो, वहाँ से खरीदो और वापस यानी फीडबैक के रूप में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कर देना। बाकी मैच की बात जो कुछ है समझ आ रहा, सीधा जाओ कमेंट कर दो। हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।